महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। श्री वामन भगवान के प्रागट्य उत्सव की अनेकों अनेक अनंत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। 4 मास जो वर्ष में चौमासा चलता है, चौमासे में भगवान वामन रसातल लोक में महाराज बलि के द्वार पर पहरा देते हैं। इसलिए इस चौमासे में बहुत लोग नियम से भी वामन भगवान का चरित्र सुनते हैं, दर्शन करते हैं।
मानो ये 4 महीने में ही वामन भगवान का विशेष चरित्र भी रहता है। आज परिवर्तनी एकादशी है, पद्मा एकादशी है। बोलिए काशी महारानी की जय, श्री वामन भगवान की जय। परिवर्तनी एकादशी की 4 महीने, इस बार तो 5 महीने हो गए, अधिक मास भी बीच में आया, अधिक श्रावण मास। परिवर्तनी एकादशी इसलिए कि भगवान चौमासा में क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, तो आज भगवान ने करवट बदली है। इतने महीने से करवट भी नहीं बदले, 3 महीने से अब करवट बदली है। ये परिवर्तनी एकादशी है। हमारे ब्रज में आज कन्हैया लाल ने आज के दिन पहली बार करवट बदली थी। ब्रज में बड़ा उत्सव हुआ था। उसके पहले सबने खूब ब्रजवासियों ने जमुना जी का स्नान किया था। ये जल जूलन एकादशी भी हो गई। तो पद्मा एकादशी तो है ही, परिवर्तनी भी है और जल जूलन एकादशी भी है। और आज सबसे बढ़कर वामन भगवान का प्रागट्य है। तो वामन द्वादशी का व्रत करते हैं। आज दशमी भी है, आज एकादशी भी है, आज द्वादशी भी है। सुबह 5 बजे से द्वादशी है, उदया तिथि तक, कल सुबह। तो आज दशमी भी है, एकादशी भी है, द्वादशी भी है। और श्रावण नक्षत्र में भगवान वामन का प्रागट्य था 12 बजे दिन में। तो 11:53 पे श्रावण नक्षत्र आज लग भी गया। पुराणों में 2 विशेष दिन दिए हैं वामन भगवान के प्रागट्य के, एक बुधवार और दूसरा सोमवार भी। पिछले वर्ष बुधवार था श्रावण नक्षत्र में, और आज सोमवार भी मिला है श्रावण नक्षत्र में। तो आज दशमी भी है, आज एकादशी भी है, और आज द्वादशी भी है। आज श्रावण नक्षत्र भी है और आज सोमवार भी है। श्रावण नक्षत्र कल सुबह 9:45 बजे तक होगा। कुल मिला के हर तरह से एकादशी हो या महाद्वादशी हो, वामन द्वादशी हो, सब व्रत है आज। और कल एक साथ सूर्योदय के बाद पारण कर लेना है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वामन भगवान का जो आज चरित्र है, भगवान वामन की जो कथा है, आज के दिन उस कथा को श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। अगर दूसरे तरह से समझें तो 100 अश्वमेघ यज्ञ जो अपने जीवन में करता है वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। आज की कथा सुनने मात्र से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। मानो 10 बार इंद्र के पद तक जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जाने का नहीं, उस पद पे 30 करोड़ वर्ष तक एक समय, एक अवधि है देवराज इंद्र के पद की। इतनी महिमा केवल आज की कथा को श्रवण करने के। तो थोड़ा सा रामचरित्र का स्मरण करके हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में चलेंगे। जो कथा होगी, बाकी जागरण में होगी। 10:30 बजे से जागरण भी है, रहता ही है। आराम से करनी है, व्रत का दिन है, आराम से चलना है, फिर जागरण में भी बैठना है, बोलना है। बोलिए श्री वामन नारायण भगवान की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस में प्रसंग आया था, भगवान गिरिराज जटायु को सद्गति देकर आगे बढ़े हैं। और ऐसी दयालुता, ऐसी कृपालुता, ऐसी उदारता भगवान ने गिरिराज के प्रति दिखाई कि भगवान शिव भी माता पार्वती से कहते हैं, उमा सुनहु ते लोग अभागी, हर तजी हुई विषय अनुरागी। वो बड़े अभागे हैं जिनको परमात्मा में प्रेम न होकर संसार में, संसार के सुखों में आकर्षण मालूम पड़ता है। चलो भगवान आगे बढ़े, मार्ग में कबंध मिला। अच्छा, जिस मार्ग से प्रभु जाते उस मार्ग में ही कबंध आ जाता। पूर्व जाते तो उधर आ जाता, पश्चिम जाते तो उधर आ जाता, किसी भी दिशा में जाते उधर आ जाता। मानो प्रभु तो बरह में चल रहे हैं,
लक्ष्मण जी महाराज के साथ चाहते नहीं हैं कि अब ऐसी स्थिति में अब राक्षसों का क्या वध करें, पर वो मानता नहीं। तो जब आई गया तो आवत पंथ कबंध न बाता, और ते ही सब कहीं शाप के बाता। भगवान ने कबंध को मारा। पूर्व जन्म में गंधर्व था, उसने अपना रूप धारण किया। भगवान को उसने बताया कि उसके राक्षस होने का कारण महर्षि दुर्वासा का श्राप, जिसके कारण मैं राक्षस हो गया। आपकी कृपा से राक्षस शरीर भी छूटा, भगवत धाम की भी प्राप्ति हुई। प्रभु पद पे ही मिटा सब सो पापा, दुर्वासा मोहि दीने शापा। तो जब दुर्वासा जी का नाम प्रभु ने सुना तो उस कबंध से, उस गंधर्व से भगवान ने कहा कि देखो, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही, ब्राह्मणों का द्रोही मुझे सुहाता नहीं है। जो मनसा वाचा कर्मणा ब्राह्मणों की छल कपट त्याग कर सेवा करते हैं। अरे मैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके बस में हो जाते हैं। ब्राह्मणों की सेवा की ऐसी महिमा है। ब्राह्मण श्राप भी दे, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगा वही संता। इस प्रसंग में भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा गाई है, क्योंकि भगवान तो स्वयं ब्रह्मण्य देव हैं। विश्वामित्र जी जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को ले चले तो मार्ग में यही सोचते थे, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनते पिता तजहु भगवाना। ये भगवान ही है। देखो ऐसे ऐसे वात्सल्य में पिता राज्य सबका त्याग करके मुझ ब्राह्मण के साथ चल पड़े यज्ञ की रक्षा के लिए। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। इनके तो इष्ट, सबके इष्ट भगवान और भगवान के इष्ट ब्राह्मण। भगवान ने यहाँ दुर्वासा जी का नाम सुन के कि तुम देखो, गंधर्व थे, दुर्वासा ऋषि के श्राप से तुम राक्षस हुए, आगे से ब्राह्मणों के साथ द्रोह नहीं करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती ये बात। और अगर मनसा वाचा करुणा छल कपट त्याग कर सेवा करो तो 3 लोग तुम्हारे बस में हो जाएं। ऐसी ब्राह्मणों की महिमा। अब ब्राह्मण श्राप दे, चाहे मारे, चाहे कटु वचन कहे, संत महापुरुष तो यही कहते हैं कि हर स्थिति में विप्र पूज्य असगाम ही संता। प्रभु ने ये भी कहा कि पूज्य विप्र शील गुण ही ना। कोई ब्राह्मण हो, उसमें कोई शील ना हो, कोई गुण ना हो, तो भी उसको पूजो, उसका पूजन करो, आदर करो, उसको प्रसन्न करो। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कोई शूद्र हो, बड़ा गुणवान हो, बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा चतुर हो, बड़ा कुशल हो, तब भी उसका पूजन कभी मत करो। उसका धर्म ही है सेवा का। पूजा लेने से उसका लोक परलोक नष्ट हो जाता है। चलो, तरह तरह से प्रभु ने ब्राह्मण धर्म का पालन का भी उपदेश किया। और फिर देखा कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब इस गंधर्व को मेरे चरणों में प्रेम है। भगवान के चरणों में उसने मन रखा और अपनी सदगति पाकर वो चला गया। और फिर प्रभु महर्षि मतंग के आश्रम की ओर बढ़े, माता शबरी के। तो फिर आगे इस प्रसंग को और ले लेंगे हम लोग। कबंध का प्रसंग बड़ा सुंदर है। अभी तो आज के लिए इतना ही। हम लोग वामन भगवान की ओर चलेंगे। आज भगवान वामन नारायण की कथा को कहने सुनने का बड़ा भारी लाभ है। लाभ तो अपने लिए यह है कि प्रभु प्रसन्न होने चाहिए। न जाने प्रभु को कितनी प्रसन्नता होती होगी वामन चरित्र सुनकर, कि प्रलोभन भी दे रखा है हम जीवों को, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल होगा। अरे इसी नाम पर सुन लो। पर सुनना ऐसे, कोई सत्कर्म अपने पास तो रखना नहीं है, वो तो प्रभु को ही अर्पित करना है। अब 1 अश्वमेघ यज्ञ का फल हो चाहे करोड़ों, प्रभु अपने पास तो रखना नहीं है, आपके चरणों में रखना है। और आपकी प्रसन्नता के लिए कथा कहनी सुननी है। बोलिए श्रीमन वामन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि शरण। कथा का तो बहुत विस्तार है भागवत में। संक्षेप में ही दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे। भगवान प्रसन्न हुए, उनको मनचाहा वरदान दिए प्रकट होकर।
अपने कमल का हार गले में जो प्रभु के था विराजमान, उन नारायण ने दुर्वासा ऋषि को प्रसादी दी। उसको पहन के दुर्वासा जी आ रहे थे। मार्ग में देवराज इंद्र मिले, ऐरावत पर बैठे थे। ऋषि को देख के प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने भी आशीर्वाद दिया और अचानक सहज प्रसन्न तो था, हृदय में आनंद था। उन्होंने इंद्र को भगवान की वो प्रसादी माला दे दी। तो इंद्र ने स्वीकार की और जैसे ही महर्षि दुर्वासा आगे बढ़े, इंद्र को लगा अरे इसमें तो बड़ा वजन मालूम पड़ता है, मैं तो देवराज हूँ। न जाने किस प्रभु की प्रेरणा ही होती है। कमल के फूल का हार अपने ऐरावत के गले में डाल दिया देवराज इंद्र ने। एक तरह से भगवान के प्रसादी की तिरस्कार ही हुआ। अब ऐरावत थोड़ी देर तो लटकाया, फिर अपने सूंड में घुमा के उठा कर फेंका, और फेंका तो जिस मार्ग में महर्षि दुर्वासा जा रहे थे आगे वो हार पड़ा। ध्यान रखकर देखा, मालूम पड़ गया कि इंद्र ने आदर नहीं किया भगवान की प्रसादी माला का। लौट कर आए, उसको श्राप दिया, जा तेरी श्री नष्ट हो जाए, तू अभिमानी, तू मद में मत है, तुझे नारायण का तू तिरस्कार करता है, मैं तो प्रसन्न चित्त था तुझे दे दिया। दैत्यों को असुरों को पता चला, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इंद्र को श्रीहीन होने का। आक्रमण करो, इससे स्वर्ग छीन लो, बढ़िया समय, ये श्रीहीन हो जाएगा। महाराज बलि उस समय दैत्यों के राजा थे। गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश पर आक्रमण किया तो प्राप्त कर लिया स्वर्गलोक को। देवता लाखों लाखों वर्ष भटकना शुरू। ये सब देवता माता अदिति के पुत्र हैं, महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। माता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र वन वन भटक रहे हैं। महर्षि कश्यप से कहा आप कुछ उपाय करो। उधर शुक्राचार्य जी बड़े निपुण हैं जी, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़ा ज्ञान, बड़े पंडित, बड़ी विलक्षण विलक्षण विद्या उन पर। उन्होंने राजा बलि से कहा अभी तो आक्रमण करके स्वर्ग लिया है, क्योंकि अब तुमसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करा देता हूँ। विष्णु यज्ञ पहले कराया था तो रथ मिला था, कवच मिला, धनुष बाण मिला। उसी को देख के तो सब देवता भाग गए। इतना तेज है इस समय महाराज बलि का, कोई सामना नहीं कर सका, सब जगह आधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा ये तो समय है तुम्हारा इसलिए हो गया, ऐसा करो अब क्या रोज रोज इंद्र को इधर उधर करना है, तुमसे 100 अश्वमेघ यज्ञ कराता हूँ, तुम करो, हमेशा के लिए तुम्हें देवराज इंद्र के पद पर बिठा दूं। मतलब तीनों लोक का साम्राज्य, केवल पृथ्वी का ही नहीं, तुम पर सब आ जाएगा। तुम पर सब आ जाएगा का अर्थ है दैत्य कुल का साम्राज्य तीनों लोकों पर हो जाएगा। तो गुरु आज्ञा में 100 अश्वमेघ यज्ञ करने थे। अंतिम यज्ञ आरंभ हुआ, 99 पूरे हुए। उधर माता अदिति बहुत दुखी हैं, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप से कहती हैं मेरे पुत्र जगह जगह भटक रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं, मुझसे न खाया जाता न पिया जाता। महर्षि कश्यप क्या करें भाई, दैत्य भी उनकी संतान, पशु पक्षी भी उनकी संतान, देवता भी उनकी संतान। तो उन्होंने कहा देखो इस विषय में तो मैं कुछ विशेष नहीं कर सकता, हाँ उपाय बता सकता हूँ। तुम पयोव्रत करो, एक पयोव्रत होता है वो तुम करो, फागुन के महीने में आता है, 12 दिन का व्रत रहेगा, भगवान की आराधना करो, जो बताता हूँ उस नियम से रहना। इतना उपाय बता देता हूँ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि महर्षि कश्यप तो ज़्यादातर समाधि में ही रहते थे ना। सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अदितिस्तदा हृदय त्रिविष्टिपे दैत्य पर्यतप यदनाथवत। एकदा कश्यपस तस्या आश्रमं भगवान नगात निरुत्सवम नरानंदम समाधिर विरतिश्चरात। समाधि तभी टूटी जब वो आए बहुत दिन बाद।
तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत दुखी हैं, तो ये कारण है। माता अदिति बहुत उदास थी। अच्छा, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज तो महर्षि कश्यप ने कहा कि भाई तुम प्राणियों, जो सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, जो अपने भक्तों के दुख को मिटाने वाले हैं, जो परमात्मा जगतगुरु हैं, उन वासुदेव की तुम आराधना करो। उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगतगुरुम। तुम विधि पूर्वक उनकी उपासना करो, वो बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। कश्यप जी कहते हैं अदिति से कि अदिति, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। तो उस व्रत का उपदेश कर देता हूँ। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन केवल दूध पी के रहना, केवल दूध पीना है, पय, इसलिए इसका नाम पयोव्रत है। और परम भक्ति से भगवान की पूजा करो। अच्छा, ये वही भगवान तो हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्त्याय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद गुणज्याय गुणसंख्यान हेतवे नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। भगवान की इतनी महिमा सुना दी। अरे ये अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, आराधना करने योग्य है, सब प्राणियों में, हम में, तुम में निवास करते हैं, इसीलिए तो वासुदेव हैं। सब चराचर जगत के साक्षी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तुम पयोव्रत करो 12 दिन का, भगवान की भक्ति ऐसी करो, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। नमस्त आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नाराय हरे नमः। भगवान के मानो कितने अवतारों का स्मरण करा लिया। केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवास से तुम सर्व वरदः पुंसाम वरेण्य वरदर्शव अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते। वो ऐसे भगवान, मानो ये भी बता दिया कि कैसे कैसे पूजा में उनकी स्तुति करना, उनको पीताम्बरधारी केशव को बारंबार नमस्कार करना। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, जीव मात्र के एकमात्र कल्याण आप ही हैं। और जो बड़े विवेकी ज्ञानी हुए, उन्होंने अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना की। पाद रेणु उपासते, और जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी सेवा में लगी हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगात्मने। तरह तरह से बता दिया कि ऐसे ऐसे स्तुति करना प्रभु की, प्रभु प्रसन्न होंगे 12 दिन बाद। नियम से रहना, नियम का अर्थ है कम से कम ब्रह्मचर्य से रहो, पृथ्वी पे शयन करो, तीनों समय स्नान करो, झूठ न बोलो, पापियों से बात मत करो, छोटे बड़े सब सुखों का त्याग कर दो, कोई प्राणी हमसे कष्ट न पावे, भगवान की आराधना में निरंतर लगे रहें। अहिंसस्त्र सर्वभूतानां वासुदेवः परायणः। भगवान वासुदेव सब में वास है, करते हैं, इसलिए किसी की हिंसा न हो। और प्रतिपदा से लेके त्रयोदशी तक नृत्य करो, गान करो, बजाओ, स्तुति करो, स्वस्ति वाचन करो, भगवान की कथाओं से भगवान का पूजन करो, कराओ। ये पयोव्रत का स्वरूप है। ये व्रत भगवान को संतुष्ट करता है, इसलिए इस व्रत का नाम सर्वयज्ञ भी है, सर्वव्रत भी है। माता अदिति ने वैसे ही व्रत किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं, तस्याह प्रादुर्भूतात् भगवानादि पुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरः तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य सहसोत्थाय सारदम ननान भूविकायेन दंडवत प्रतिबिंबला। जब व्रत पूरा हुआ, सामने पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए,
पीताम्बर धारण किए, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म लिए। सहसा देखा माता अदिति ने कि अरे ये तो प्रभु हैं। बड़े आदर से झटपट खड़ी हो, प्रेम से विह्वल होकर पृथ्वी पर लौटकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की जय। स्तुति करने की चेष्टा की पर नेत्रों से आनंद के आंसू उमड़ पड़े, बोला नहीं गया। स्तुति तो 12 दिन से कर रही थी। फिर किसी तरह अपने नेत्रों से, प्रेमपूर्ण नेत्रों से उन लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवान को देख देख कर बड़ा धैर्य धारण करके बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे भगवान की स्तुति की। क्या स्तुति करती हैं? पहले तो ये कहती हैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं और आपके यश कीर्तन का श्रवण भी, आपकी लीला चरित्रों कथाओं का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। अरे प्रभु, आपके नामों के श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। जो जीव है आदि पुरुष आपकी शरण में आ जाता है, उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप हम दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। बहुत सुंदर स्तुति की, तरह तरह से स्तुति की। भगवान ने कहा अरे तुम तो देवताओं की जननी हो हे अदिति, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूं। तुम चाहती हो तुम्हारे इंद्र आदि जो पुत्र हैं वो अपने शत्रुओं को मार डालें और स्वर्ग में अपने स्थान को प्राप्त हों, तुम्हारे पुत्र इधर उधर ना भटके। और इसके लिए तुमने मेरे व्रत किया और मेरी आराधना व्यर्थ तो होती नहीं। श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने पुत्रों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है। सो हे अदिति, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। देखो, महाराज बलि इस समय धर्म में है, गुरु आज्ञा में है, भक्त हैं। महाराज भक्तराज प्रहलाद जी के पौत्र हैं, विरोचन जी के पुत्र हैं। एक तो भक्त हैं, ऊपर से धर्म में है, प्रजा बड़ी प्रसन्न है, गुरुजनों की संतों की आज्ञा में सेवा में है, उनको कोई मार नहीं सकता। प्रभु ने कहा चलो कुछ और उपाय करके देखता हूँ। धर्म का बड़ा भारी बल है, कुछ उपाय तुम्हारे लिए करता हूँ। तो क्या उपाय करूँगा? मैं अंश रूप से कश्यप के वीर में प्रवेश करके तुम्हारा पुत्र बढ़कर तुम्हारे संतानों की रक्षा करूँगा। पर यह बात किसी से कहना नहीं। क्यों? देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, अरे अदिति के गर्भ में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं। भगवान के रहस्यमय नामों से भगवान की स्तुति करने आ गए। जयोरुगाय भगवन् क्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। आपके चरणों में नमस्कार है, आप तो ब्रह्मण्य देव हैं, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। वैसे भी महर्षि कश्यप के घर आए हैं। नमस्ते प्रश्न गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे त्रिणाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान वामन रूप से प्रकट होंगे और राजा बलि की यज्ञशाला की ओर जाएंगे। प्रसंग का भागवत में बहुत विस्तार है, पर संक्षेप में प्रसंग को लेकर चलना है समय को दृष्टिगत करते हुए। अच्छा, ब्रह्मा जी स्तुति किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की और तभी जन्म मृत्यु से रहित वो अजन्मा भगवान अदिति के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होते ही 4 भुजाएं थीं, उनमें वो शंख गदा कमल चक्र धारण किए थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर की क्या शोभा थी, क्या श्याम वर्ण शरीर था, मकराकृत कुंडल थे। मुख कमल की क्या कांति थी, क्या वो सौंदर्य उल्लसित हो रहा था। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंकण, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। अरे इतना ही नहीं, भगवान के गले में बनमाला प्रभु धारण किए हैं। चारों ओर से झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे हैं। कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। प्रभु की अंग कांति ऐसी थी कि प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की जय।
अभी ये वामन रूप से नहीं आए। जैसे प्रभु श्री राम प्रकट हुए तो चतुर्भुज पहले प्रकट हुए, माता देवकी वसुदेव के यहाँ कारागृह में प्रभु प्रकट हुए तो चतुर्भुज प्रकट हुए। सब स्तुति करा के कहते हैं आगे क्या करना है वो सुनो। भगवान ऐसे ही प्रकट हुए। सब दिशाएं निर्मल हैं, नदी सरोवर का जल स्वच्छ हो गया, प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़, सब ऋतुओं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। अरे स्वर्ग अंतरिक्ष पृथ्वी देवता गाय ब्राह्मण पर्वत सब के हृदय में आनंद का संचार हो गया। अच्छा, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पे थे। आज भी चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। अरे जितने नक्षत्र तारे हैं तब जन्म के समय सब मंगलमय सूचित करने लगे। भगवान का जन्म हुआ जिस तिथि में वो तिथि विजया द्वादशी कहलाई। बोलिए श्री विजया महाद्वादशी की जय। अच्छा, भगवान के अवतार के समय शंख ढोल मृदंग डप नगाड़े अपने आप बजने लगे। अप्सराएं नृत्य करती, गंधर्व नाचते, मुनि देवता मनु पितर अग्नि सब स्तुति करते, सिद्ध विद्याधर किन पुरुष चारण यक्ष राक्षस पशु पक्षी जितने नाग गणे देवता गणे गंधर्व में सब स्तुति करते हैं। मानो माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। इतना कुछ हो गया तब माता अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट उन परम पुरुष परमात्मा को देखा। अत्यंत आश्चर्यचकित और आनंदित भी हो गई। प्रजापति कश्यप जी ने भगवान को देखा कि अरे ये कश्यप जी उनका कौन सा स्वरूप नहीं जानते, वो तो ब्रह्म को खूब जानते हैं, निर्गुण ब्रह्म को खूब परिचित हैं। आज वो सगुण रूप में प्रकट हुआ। कश्यप प्रजापति ने भगवान को देखा तो कहते हैं भगवान तो अपनी योग माया से शरीर धारण किए हैं। कश्यप जी आनंद से उछलने लगे, जय हो जय हो जय हो, प्रभु आपकी जय हो। अरे जो भगवान स्वयं अव्यक्त हैं, अपने शरीर से महर्षि कश्यप माता अदिति देख रहे हैं और देखते देखते वो श्रीमन नारायण वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोद माना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। देखते देखते ही वामन भगवान बन गए। अरे क्यों ना हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ना। ये तो ब्रह्मचारी के रूप में दिख रहे हैं, 5 वर्ष के। महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। अरे कभी तो ग्वालों के घर आए, कभी राजाओं के घर आए, आज महर्षि कश्यप के घर आए। अरे 5 वर्ष के थे कश्यप प्रजापति को, अब और किसको आगे करें। पहले सप्तऋषियों में सबसे पहला नाम आता है महर्षि कश्यप का। प्रजापतियों महर्षि कश्यप है, उनको आगे कर दिया, जात कर्म संस्कार कराया, यज्ञोपवीत धारण कराया। ब्राह्मण का बालक है, ऋषि का ब्राह्मण बालक है, तुरंत यज्ञोपवीत। भगवान सूर्य आए, गायत्री का उपदेश दिए। देवगुरु बृहस्पति आए, जनेऊ पहना दिए। कश्यप जी ने मेखला दे दी। माता पृथ्वी आई, कृष्ण चर्म दे दिया। चंद्रमा ने आकर दंड दे दिया। माता अदिति ने कौपीन दे दी। हाँ, और देवता ने, जो आकाश के अभिमानी देवता है, वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुश और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहना दी। इस तरह से भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ। यक्षराज कुबेर आए, उन्होंने भिक्षा का पात्र दे दिया और माता पार्वती से भगवान ने भिक्षा ली वामन रूप से। सती शिरोमणि जगत जननी भगवती उमा बड़ी प्रसन्न हो गई। वाह, ये सौभाग्य मुझे मिला। उन्होंने प्रथम भिक्षा भगवान वामन को माता पार्वती ने दी। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। आते ही साज-बाज सजा लिया। देखो पलक झपकते। गुरुजी बोले इतनी दक्षिणा कम है। गुरुजी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। वामन भगवान बाल स्वरूप ब्रह्मचारी स्वरूप में है, बटुक ब्राह्मण।
उन्होंने कहा तो यजमान कोई बढ़िया बता दो, बढ़िया दक्षिणा लेकर आऊं। पता लगा ये जो बड़ा यशस्वी बलि है, भृगुवंशी है, ब्राह्मणों के आदेश से बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, चलो ले आओ, उससे भिक्षा ले आते हैं। अच्छा, जब वामन भगवान चलने लगे, देखने में कैसे, क्या झांकी है, नील वर्ण चमचम, कौस्तुभ मणि, भृगुलता का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, सिर पर एक छत्र, दंड दबा रखा है नीचे हाथ में, भीतर कौपीन पहन के चल रहे हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में। अरे भैया, जब वो चले तो उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। अरे वो तो समस्त शक्तियों से युक्त हैं। अब नर्मदा नदी के उत्तर तट पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। पहुंच गए, पलक झपकते ही वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। अब यज्ञ में तो दीक्षित हैं बलि, दृष्टि पड़ी दूर से, मानो साक्षात सूर्य उदय हुआ हो। सूर्यदेव आ रहे हो, नहीं, सूर्य उदय हुआ हो साक्षात। उनके तेज के आगे सब निस्तेज हो गए। ये सूर्य हैं कि अग्नि हैं कि सनत कुमार हैं, कौन आ रहे हैं? तो शुक्राचार्य भी शिष्यों के साथ कल्पना कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं, दूर थे ना। उसी समय ये कल्पना कर रहे, उसी समय हाथ में छत्र कमंडल, जल से भरा कमंडल दंड लेके वामन भगवान ने यज्ञ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। बोलिए बट ब्राह्मण भगवान की जय। देखो, पता चलता है कि जहाँ धर्म है, जहाँ भक्ति है, जहाँ मर्यादा है, वहाँ भी भगवान को भी कुछ लेना है और देना है। तो प्रभु भी आक्रमण करके युद्ध नहीं कर सकते, छल कपट भी नहीं कर सकते। आज वो नारायण जिसका नाम विश्वम्भर है, जो समस्त ब्रह्मांड का पेट भरता है, ये सृष्टि बनाता है, आज वो भिक्षा के लिए चला है, क्योंकि सामने वाला इतना भारी भक्त है, उसमें धर्म का ऐसा निवास है। माता अदिति को अपने पुत्रों का सुख चाहिए, भगवान ने वरदान दिया है, तो अब इससे छीना तो जा नहीं सकता, युद्ध किया नहीं जा सकता। कोई भी युद्ध करके इस समय बलि को पराजित नहीं कर सकता। भगवान जानते हैं महाराज भक्तराज प्रहलाद का पौत्र है, चलो भिक्षा लेके इसकी महिमा ही पीछे बढ़ाएंगे, इसका यश बढ़ेगा। धर्म के ऊपर आक्रमण हर कोई कर नहीं सकता, हर समय हो नहीं सकता। आ गए, बोने से तो ब्राह्मण वेश में, बोने ब्राह्मण से, और माया से ब्रह्मचारी बने हैं। बलि जी देखिए, बड़ा आनंद हुआ। वामन भगवान को उत्तम आसन दिया, बड़ी सुंदर वाणी सी, चरण पखारे। अब बताओ, ये चरण, इन चरणों की क्या महिमा कही जाए। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है, उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। भगवान शंकर ने इन्हीं चरण कमलों के धोवन को बड़े भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को सहज प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से प्रभु के आगे मस्तक झुकाया। बलि जी तो कहते हैं, ब्राह्मण कुमार आप भले पदा, ऐसा तेज है। शुक्राचार्य जी तो समझ गए, चुपचाप बैठे हैं, देख ही लें क्या लीला करने आए हैं। महाराज बलि भगवान से कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण्यकम करवामते, ब्रह्मर्षिणाम तप साक्षान मन्ये वार्य वपुर्धरम, अद्य न पितरस्तृप्ता, अद्य न पवित्रम कुलम, अद्य श्रेष्ठ क्रतुर्यम यद भवानागतो ग्रहान। आप भले पधारे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। पर आपका दर्शन करके ऐसा लगता है बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, मेरे पितर तृप्त हो गए, ऐसा मुझे लगता है। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। पर हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा लगता है आप कुछ चाहते हो। सो हे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी,
गाय, सोना सामग्री, घर, पवित्र अन्न, पीने खाने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या। अरे महाराज बलि तो ऐसे प्रसन्न हो गए, भीतर भीतर क्या कहा जाए। संपत्तियों से भरे गांव, हाथी, घर, रथ, घोड़े, कोई राज्य, जो चाहो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके दर्शन से। दर्शन में ही तो सबको चक्कर में डाला है प्रभु ने। मानो दान करने के लिए उद्यत हैं, और बड़े दानी हैं महाराज बलि, दान करने में बड़े उदार हैं। तो प्रभु भी कम थोड़ी हैं, चतुर चूड़ामणि हैं। उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला के उनका इतना गुणगान गा दिया उनके वंश का। माया की रचना करने वाले में तो सबसे बड़े हैं ना, ये तो मायापति हैं, और समय को भी खूब पहचानते हैं, देख लिए। प्रभु बहुत विलक्षण है जी। भगवान ने भी बहुत प्रसन्न होके राजा बलि से कहा कि आप जो कुछ कहते हो आपके वंश के अनुसार है। आखिर आप महाराज विलोचन के पुत्र हो, महाराज भक्तराज प्रहलाद के आप पौत्र हो, आप ऐसी वाणी क्यों नहीं कहोगे। आप इतने कोमल हो, इतने नम्र हो, इतने विनयी हो, इतना शील, आपके इतने सद्गुण, तो आप तो इतना आदर करोगे। और आप फिर मुँह मांगी वस्तु देने में भी आप सर्वश्रेष्ठ हो, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 पैर पृथ्वी चाहता हूँ। महाराज बलि सोचे, इतना बड़ा मैं दानी, 3 लोग मेरे पास आके केवल 3 पैर, अरे इतना तो मांग लेता। ये ब्राह्मण कुमार की जिंदगी में दोबारा कभी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज बलि को मन में लगा कि इस हैं तो बच्चे छोटे ब्रह्मचारी, इनको मांगना नहीं आया, इनको पता नहीं मैं कितना बड़ा दानी हूँ, मेरे जैसा कोई दान देने वाला नहीं। मन में भाव आया, उदार तो थे ही। अरे उनके पिता विरोचन जी ने अपना मस्तक काट के इंद्र को दे दिया था, वेश बदल के इंद्र आए थे, शत्रु को दे दिया था, ऐसे दानी थे। और प्रहलाद जी महाराज के चरित्र से कौन परिचित नहीं। सोचते कि अब ब्राह्मण कुमार है छोटा सा, इसको पता ही नहीं कि मैं क्या दान नहीं कर सकता। मेरे जैसा इस समय कोई दान ही नहीं है 3 लोक में, ये क्या मांग रहा है। भगवान ने भी मन में कहा, बेटा तुम्हारे जैसा कोई दान ही नहीं, और मेरे जैसा कोई दान लेने वाला भी नहीं है। तुम संकल्प तो करो 3 पग धरती का। महाराज बलि ने प्रभु को समझाया ब्रह्मचारी को, अरे ये मांग लो, वो मांग लो, वो मांग लो, इतना मांग लो कि जीते खाते रहो, और बीच बीच में मिलते जुलते रहो, आते जाते रहो। तुम्हारे स्वरूप से तो मैं बड़ा मोहित हूँ। पर भगवान ने भी समझा दिया, भाई जो विद्वान होता है उसको उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ये नहीं कि घर में इकट्ठा रहे उसके लिए रख लिया, नहीं नहीं, इसमें बहुत दोष है। अरे बलि जी कहते, मैं तो 3 लोक का एकमात्र अधिपति हूँ, द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। आपने मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर लिया है। 3 टक धरती मांगोगे तो कोई क्या तुम्हें बुद्धिमान कहेगा। अरे ब्रह्मचारी जी, जो एक बार मेरे से कुछ मांगने आया उसने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए कम से कम जीविका चलाने के लिए जितनी भूमि चाहिए वो ले लो। भगवान कहते, मुझे तो 3 पग की जरूरत है, जहाँ मैं बैठ के संध्या गायत्री करके लेट सकूं। और अगर मेरी आवश्यकता से मुझे संतुष्टि नहीं होगी तो फिर तो द्वीप का द्वीप मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं होगी। जिसके अंदर लोभ है तब तो वो 7 द्वीप पाने की इच्छा करेगा। जो प्रारब्ध से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर धन और भोग से, सुख से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे। और ब्राह्मण को तो जो स्वयं प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट होना चाहिए, उसी से ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। महाराज बलि, आप 3 पग भूमि दे दे, मेरा काम बन जाएगा। तो धन उतना ही रखना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। अरे राम राम, प्रभु जब बोलने लगे तो राजा बलि तो देखने लगे कि हम तो इसको बच्चा समझ रहे थे, ये बड़ी बड़ी बातें करता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब जानते थे।
भगवान की लीला उनसे छिपी नहीं थी। हाथ पकड़ लिया बलि का, क्या करते हो? ये अविनाशी भगवान विष्णु हैं, ये महाविष्णु हैं, ये अविनाशी परमात्मा हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अभी अभी प्रकट हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ। अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर बैठे हैं। तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, विश्व विख्यात तुम्हारी जो कीर्ति है सब छीन कर इंद्र को देंगे। एक पग में सब नाप लेंगे। मूर्ख हो तुम, ये विश्व रूप परमात्मा है, ये कण कण में व्याप्त है। राजा बलि सावधान, तुम्हारी क्या विसात है? तुम्हारे 7 पुस्त, तुम्हारे सब पितर मिलके इनको 3 पैर धरती नहीं दे सकते। ये अविनाशी परमात्मा तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। तुम मूर्खता मत करो, संकल्प मत करो। ये विश्वरूप है, ये कहाँ नहीं है। ये बात करने में बहुत निपुण है। तुम कैसे जियोगे? ये सब ले लेंगे। ये विश्वव्यापक है, एक ही पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, और तीसरा पैर कहाँ जाएगा? शरीर से ही आकाश को भर देंगे, आकाश तो इनके शरीर से ही भर जाएगा। तीसरा पैर तुम कहाँ ले जाओगे? और तीसरा पैर तुम दे नहीं पाओगे धरती, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुम प्रतिज्ञा करके पूर्ण नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, इसलिए कहता हूँ संकल्प मत करो, मत दो इसको 3 पैर धरती। अरे कैसा धन दिया जाता है, धर्म के लिए कुछ रखा जाता है, यश के लिए रखते हैं, धन की अभिवृद्धि हो उसके लिए भी धन होना चाहिए, संसार के सुख मिले उसके लिए भी धन होना चाहिए, अपने घर परिवार वालों के लिए भी धन होना चाहिए। वो ही लोग परलोक में सुख पाता है। ऐसा थोड़ी कि सब दान दे करके कहाँ के कहाँ पड़े। तुम संकल्प मत करो। तुमने अभी संकल्प नहीं किया है, कोई वचन नहीं दिया है, उन्होंने याचना की है, तुम देना चाहते हो, मैं कहता हूँ मत दो। तुम देकर भी नहीं दे पाओगे। बलि जी भी बोले, गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ, विरोचन का पुत्र हूँ। एक बार देने की प्रतिज्ञा भीतर तो कर ही चुका हूँ, अब असत्य से बढ़कर कोई अधर्म है क्या? मैं सब सह लूँगा, ये झूठ का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, मैं तो दूंगा। प्रभु देख रहे हैं भीतर कानाफूसी चल रही है गुरु शिष्य में। दान तो सतपात्र को दिया जाता है। तो कहते हैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अरे बलि जी को तो इतना आनंद हुआ कि मेरे यज्ञ के मंडप में परमात्मा आए, वो भी भिक्षा के लिए, और उनको मैं मना कर दूं, ये नहीं होगा। अरे बड़े बड़े लोग वेद विधि से, बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगी यज्ञ कर्म करके और योग तप करके इन्हीं को प्रसन्न करते हैं ना, इनसे वरदान लेने के लिए। और आज यही हमारे मंडप में पधारे। आज यही हमारे मंडप में पधारे, इनको मैं अवश्य दान दूंगा। गुरु जी कहते हैं ये तुमको बांध लेंगे अधर्म के कारण, असत्य के कारण। बोले कुछ भी हो, शत्रु को देने के लिए भी आज भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। बहुत तरह से समझाना चाहा गुरु जी ने, पर महाराज बलि हर बात का उत्तर देते हैं। उनको भी अपनी प्रसन्नता को, आनंद को छिपा रखा है कि आज अविनाशी अजन्मा परमात्मा मेरे मंडप में कुछ मांगने आए। गुरु जी ने देखा बात नहीं सुनता है, बलि को शाप दे दिया। मूर्ख है तू, अज्ञानी है, अपने को बड़ा पंडित मानता है, मेरी उपेक्षा करता है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। अब बताओ, प्रभु तो बाद में लेंगे, पहले तो शुक्राचार्य जी ने ही शाप देकर ले ली सब लक्ष्मी। पर महाराज बलि बड़े महात्मा, गुरुदेव ने शाप दिया, सत्य से विचलित नहीं हुए, विधि पूर्वक पूजा की वामन भगवान की, और 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। बोलिए महाराज बलि की जय। महाभागवत हैं बलि जी महाराज, 12 महाभागवतों में इनका नाम आता है। बोलिए महाराज बलि की जय। विधि नारद शंकर शनकादिक कपिल देव मन भूप, नर हरिदास जनक भूषण बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। महाराज बलि 12 महाभागवतों में एक है। और आगे का प्रसंग
अभी तो उस समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल कीर्तन बोल के भगवान के नाम का वाणी को विश्राम दिया जाएगा। बाकी जागरण में आगे की कथा, क्योंकि आज भगवान वामन का चरित्र श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। प्रभु श्री राम ने अपने राज्यकाल में हजारों अश्वमेघ यज्ञ किए थे। आज इन चीज़ों की कल्पना नहीं है, केवल कथा कहने को नहीं लिखा है, कथा श्रवण से वामन भगवान का चरित्र आज वामन द्वादशी पर श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल है। कितनी प्रसन्नता होगी भगवान को। इतनी बड़ी बड़ी बातें जोड़ लेते जिनको हम समझ भी नहीं सकते कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ क्या होते हैं। तो भले ही राजा बलि महान धर्मात्मा हो, भक्त हो, महात्मा हो, गुरु ब्राह्मणों की आज्ञा में चले, पर देखो ना, जब भगवान आए यज्ञ मंडप में और गुरुजी ने कहा दान मत करो, संकल्प मत करना, 3 पग मत देना, अरे तुम्हारी क्या विसात, तू इतना बड़ा दानी बनता है, तेरे सब पूर्वज मिलकर भी इसको 3 पग धरती दान नहीं कर सकते। अच्छा, जब भगवान 3 पग धरती बार बार राजा बलि से मांगते, राजा बलि को लगता कितनी तुच्छ याचना है, बलि के सामने आके इतनी तुच्छ याचना। बलि के पास 3 लोक, 7 द्वीपों की पृथ्वी, सब कुछ है, इतनी छोटी सी याचना। तो भगवान ने भी धीरे से कहा, महाराज बलि, मेरे इस 3 पग की याचना को आप 3 लोक की याचना ही समझ लो। ये तो चतुर चूड़ामणि है, सब कह भी जाते हैं और कुछ कहते भी नहीं है। राजा बलि को समझ थोड़ी आई, उसको तो यही लगा मेरे जैसे राजा के सामने आके इतनी तुच्छ याचना। अच्छा, बात ये भी है कि भगवान ने ऐसी याचना की क्यों? भगवान को भिक्षा मांगने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि धर्म इसके साथ था। इसके सिर पर गुरुजन और ब्राह्मण थे, और फिर अनीति और अनाचार इसने किया नहीं। स्वर्ग को भी हासिल किया तो अपने पुरुषार्थ पर। विष्णु यज्ञ करके रथ पाया, कवच पाया, धनुष, बाण, और जब स्वर्ग आदि लोक गया, देवगुरु बृहस्पति कहे भागो सब, कोई नहीं टिकेगा, मैं देश देख सकता हूँ उस राजा बलि का तेज, सब भाग लो, ये समय राजा बलि का है। तो जो प्राप्त भी किया तो अपने पुरुषार्थ, धर्म सम्मत, ठीक है। तो प्रभु ने याचना क्यों की? थोड़ा सा इस बात को हम लोग समझ के आगे चलेंगे। प्रभु ने याचना इसलिए की क्योंकि महर्षि कश्यप की पत्नी, उनकी बहुत सी पत्नियां हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति, जो सब देवताओं की माता है, राजा बलि के स्वर्गादि लोकों पर अधिकार करने पर ये सब देवता अपनी अपनी जगह ढूंढने लगे, इधर उधर भटकते फिरे। बड़ा समय निकला, माता अदिति दुखी हुई। महर्षि कश्यप के आदेशानुसार इन्होंने पयोव्रत का पालन किया। भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने आश्वासन दिया कि युद्ध में तो राजा बलि को इस समय कोई जीत नहीं सकता, कुछ और उपाय करता हूं। महर्षि कश्यप माता अदिति के घर आदि नारायण भगवान प्रकट हुए और स्तुतियां हो ही रही हैं, बाजे नगाड़े बज ही रहे हैं। देखते देखते प्रभु वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेते हैं। ये क्यों खुला है अभी? वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया और यज्ञोपवीत तुरंत हो गया, क्योंकि ऋषियों के घर बालक बन के आए महर्षि कश्यप जैसे प्रजापति। जय हो जय हो जय हो, आनंद ही आनंद है। झटपट सबने मिलकर अपने अपने
कर्म धर्म से इनको यज्ञोपवीत संस्कार, जात कर्म संस्कार सब संपन्न हुआ और चल दिए भिक्षा के लिए। ये भिक्षा जो तीनों लोगों की लेनी है, किसके लिए? माता अदिति के लिए। उससे क्या होगा? देवता अपने अपने स्थानों को फिर से बस जाएंगे। प्रभु देवताओं को तो स्थानों में बसाने के लिए कभी रावण जैसे को भी मार दिया। वो अनाचारी था ना, अधर्मी हो गया था, अन्यायी, सबका विरोधी। पर महाराज बलि धर्मात्मा है। धर्म का अकेले ही बहुत बल है। धर्म को और किसी बल की गुण की आवश्यकता ही नहीं है। धर्मो रक्षते रक्षत, जो धर्म पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जिसकी रक्षा धर्म करे। रामो विग्रहवान धर्मो, वहां प्रभु युद्ध कैसे करेंगे? धर्म का धर्म से युद्ध नहीं होता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का अभाव हो, धरती व्याकुल हो, गौ ब्राह्मण पृथ्वी चित्कार करे, तब तो धर्म युद्ध होता है। यहां नहीं हो सकता। तो माता अदिति के लिए याचना करनी है। क्यों करनी है? अरे उन्होंने प्रसन्न किया है प्रभु को व्रत से, स्तुतियां कर करके, और भगवान का दर्शन अमोघ है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन तो अमोघ है। वर मांगना पड़ता है, प्रभु वरदान देते हैं, एवमस्तु तथास्तु। उन्होंने यही मांग लिया, तो भगवान के पास कोई विकल्प तो बचा नहीं। देवताओं को पुनः उनके लोकों में, स्थानों में स्थापित करना है, और राजा बलि से युद्ध भी नहीं होना है। तो एक ही तो मार्ग बचा है, याचना। पर इसमें भी बड़ा गूढ़ रहस्य रहा। प्रभु याचना तो करने गए, पर पीछे से उस बलि को निहाल कर दिया प्रभु ने। कहाँ तो वो देवराज इंद्र के पद के लिए गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज 100 यज्ञ करा रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। अंतिम यज्ञ में ही सब हो गया। और कहाँ तो भगवान ने पीछे से महाराज बलि को इन दैत्यों के साथ, दल बल परिवार के साथ रसातल को भेजा। और रसातल एक ऐसा लोक है जिसका ऐश्वर्य ब्रह्मलोक से भी सुनते हैं बढ़कर है। तो इंद्रलोक और स्वर्गादि लोकों की क्या बात है, उससे भी बढ़कर ऐश्वर्य, जिसको देख के देवराज इंद्र की भी लार टपके, ऐसा रसातल। अब अगर बलि कह देते महाराज आपका रसातल नहीं चाहिए, हमें तो स्वर्ग चाहिए, हमें इंद्रपद चाहिए, तो भगवान ने रसातल में भेजने से पहले ये भी तो कह दिया ना कि अभी तुम रसातल में जाओ। जब इस इंद्र का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये जो 29.5 करोड़ वर्ष होते हैं, ये देवराज इंद्र की आयु नहीं है, ये उनका जो पद है ना, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके पद होते हैं 5 वर्ष के, वो पद है देवराज इंद्र का 29.5 करोड़ वर्ष का। तो बोले जब इनका समय हो जाएगा तो अगले मनवंतर में, स्वर्णिम मनवंतर में, इंद्र मैं तुम्ही को बनाऊंगा। इच्छा तो तुम्हारे गुरुजी की वो भी पूरी होगी, तुम लोगों की, दैत्यों की, भले तुम्हारी कम हो, और अभी तो उससे बढ़कर ऐश्वर्य भोगो। क्योंकि भगवान कहीं वशीभूत होते हैं तो प्रेम, उस प्रेम की पूर्णता का लक्षण क्या है? अब यहाँ महाराज बलि को भगवान से कौन सा प्रेम था? कोई कहे कौन सा प्रेम था भाई, और फिर 2 क्षण में कौन सा प्रेम हो गया? प्रेम के वशीभूत है। भगवान ने इतनी उदारता बलि से क्यों दिखाई? प्रेम का स्वरूप ही है सर्वस्व समर्पण। और राजा बलि ने प्रभु के श्री चरणों में अपना सर्वस्व, स्वयं के साथ सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो जो सर्वस्व समर्पित करता है, प्रभु भी सर्वस्व उसको दान दे देते हैं, अपना भी दान दे देते हैं। तुमने मुझे अपने आप को दिया, मैं तुम्हें अपने आप को दे रहा हूं।
रसातल में फिर भी नहीं जाते बलि। प्रभु बोले हम भी चल रहे हैं। बलि महाराज प्रसन्न हो गए थे। मैं वहीं पे रहूँगा, एक रूप से रसातल में तुम्हारे द्वार पे पहरा दूंगा, कोई तुम्हारे तरफ अनिष्ट की दृष्टि न उठावे। और एक रूप से क्षीर सागर में शयन करूंगा 4 महीने। आज प्रभु ने करवट बदली, परिवर्तनी एकादशी आई। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। भगवान ने शुक्राचार्य जी जो इतनी बुद्धि लगा रहे थे, इतनी चतुराई कर रहे थे महाराज बलि के साथ मिलके दैत्य, भगवान ने इन सबको जीत लिया। कैसे जीता? याचना करके। तो याचना में जो था वो तो लिया ही। बलि तो उस याचना पर, उस रूप पर ही रीझ गया, सर्वस्व समर्पित कर दिया। महाराज बलि का वंश बड़ा उत्तम है। महर्षि कश्यप मरीचि नंदन है, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि। मरीचि जी के पुत्र मरीचि जी परमपिता ब्रह्मा की त्वचा से प्रकट है। तो ब्रह्मा जी के देखो ना कैसी वंश परंपरा है, थोड़ी सी वंश। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि, मरीचि जी के कश्यप, कश्यप जी के ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी तो इन्हीं के थे, इन्हीं के पुत्र थे, दिति और अदिति। वो दिति की 2 संतानें थी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के विरोचन, विरोचन जी के महाराज बलि। बस 7 पीढ़ी भी तो नहीं हुई है। शुक्राचार्य जी ठीक कह रहे थे, तुम्हारे सब पूर्वज मिलके भी इसको मत दो, इसको कोई 3 पग धरती दे नहीं पाएगा। ये तो बहुत बड़ा मायावी है। इसने अपनी दोनों भुजाओं को, धर्म अधर्म रूपी 2 भुजाओं को निमित्त कारण बनाया, और ये जो 5 तत्व हैं इनको पतनशील उपादान कारण बनाया, और बिना किसी की सहायता के इतनी बड़ी सृष्टि ये रचता है। तुम इसके आगे मत पढ़ो, इसके शब्दों में मत आओ। ये शब्दों का ताना बना बड़ा तगड़ा बुनेगा। पर महाराज बलि का अपना भी तो वंश है ना, उसकी भी तो, उसका तो बड़ा प्रभाव होता है कुल का, वंश का। चलो जी, महाराज बलि ने संकल्प किया, भगवान भी प्रसन्न है। और भगवान तो देखो काम बनेगा देवताओं का, बात पूरी होगी माता अदिति की। भगवान भी तो एक चेला बना कर जाएंगे आज। हाँ, भगवान को भी तो एक भक्त मिलने वाला है। कृपाई करने तो आते हैं ये तो ना तो युद्ध करने जाते हैं और ना ही ये याचना करने जाते हैं। प्रभु का तो स्वरूप ही है कृपा का। कहाँ पहुँचे थे हम लोग प्रसंग में? शाम को महाराज सीताराम 3 पग धरती। भगवान ने चलो आ गए कमंडल लेके, संकल्प छोड़ के महाराज बलि। संकल्प छोड़ दिया। और संकल्प क्या छोड़ा? संकल्प होते होते भगवान तो त्रिविक्रम हो गए। त्रिविक्रम चरण तो रहे पृथ्वी पर, जंघाओं से आकाश भर दिया। अरे ये बढ़ते बढ़ते इनका मुख जो है सत्यलोक पहुंचा, जनलोक, महारलोक, ब्रह्मलोक सब होता हुआ। सत्यलोक में मुख पहुंचा तो मस्तक तो उसके ऊपर हो गया ना। भले ही प्रभु माया रचने में सबसे बड़े हैं, मस्तक तो उसके ऊपर भी ले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे थे, भगवान के चरण तो धोले।
ब्रह्मा जी कमंडल लेके तैयार हुए, भगवान के चरण धोएंगे। अच्छा, भगवान भी तो बलि का वैभव ईश्वर सब ले लेंगे, पर जो यश दिया, जो कीर्ति दी, इनकी भी प्रतिज्ञा थोड़ी कम थी। अरे मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, विरोचन जी का पुत्र हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, असत्य पर नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए पर असत्य का भार नहीं ढोऊंगा, झूठ का भार नहीं ढोऊंगा। भले गुरु जी शाप दे दें तो क्या, लेकिन जब भगवान, कुछ भी कहो, ये महाराज बलि धन्य है, इतने उदार शिरोमणि हैं ये बलि, इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। जानबूझकर अपने शत्रुओं को तीनों लोकों का दान कर दिया। तीनों लोक, अपने लिए कुछ नहीं रखा, एक किनका नहीं रखा। संकल्प तो छोड़ा, पर इसी समय बड़ी अद्भुत घटना घट गई है। अनंत भगवान है, उनका वामन रूप बढ़ने लगा। पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि, सब के सब उसमें समा गए। ये भगवान प्रांशु हैं। त्रिविक्रम भगवान को भगवान प्रांशु कहते हैं। बोलिए शिवामन नारायण भगवान की जय। अब वो किसको दिखेंगे, अब तो धरती पे लेटो, दृष्टि जहां तक जाए देखो, फिर छोड़ दो। ऐसा रूप राजा बलि ने उन विश्वरूप भगवान के चरण तो देखे रसातल में, चरण तल में रसातल, चरणों पर पृथ्वी, एक एक। राजा बलि समझ गए। भगवान ने कहा क्यों बलि, नाप लें। बलि ने कहा महाराज नपा न पाया है, क्या नापोगे, हम समझ गए। सारे जो दैत्य थे ना आसपास, उन सर्वात्मा भगवान में ये संपूर्ण जगत देखकर सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। फिर असह तेज वाला सुदर्शन चक्र, भयंकर टंकार करता है, करने वाला शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, कौमोद की गदा, चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, तलवार भी है, उसका नाम है विद्याधर, अक्षय बाणों से भरे दो तरकश, भगवान के सब पार्षद। भगवान की क्या शोभा हुई। दैत्य प्रभु पे आक्रमण करना चाहते हैं। हमारे राजा ने इसको दान करने का संकल्प दिया, इसने कितना छल किया। हमारे गुरुजी ठीक कहते थे। भगवान 5 तरह के पुष्पों की बनमाला धारण किए, भौरे गुंजार कर रहे हैं। एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश भर दिया, भुजाओं से दिशाएं प्रभु ने घेर ली, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग भी नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक भी कोई वस्तु नहीं बची। भगवान का दूसरा पग तो ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के भी ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी की भी कीर्ति बड़ी पवित्र है, आखिर तो भगवान के नाभि कमल से आए हैं। भगवान के चरणों में अर्घ दिया। देखो आज हम लोग अभिषेक तो नहीं करेंगे वामन भगवान का, क्योंकि दिन में 12 बजे होता है, वो 2-1 बार हो गया। अब तो एक काम कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें, कोई तांबे का पात्र हो, उसमें जल ले लें और भगवान वामन को अर्घ देंगे। अर्घ मंत्र से देंगे, श्लोक से, उसकी बहुत महिमा है। सरल सा श्लोक है, हम देंगे, भोग लगा देंगे, आप लोग भी जोत जला देंगे, दीपदान कर देंगे। और आप समझ रहे हैं, तो जो कोई देना चाहे तो एक तांबे के छोटे पात्र में, बड़े पात्र में जल ले ले और भगवान को एक बार अर्घ देना है, एक बार, एक मंत्र से एक बार। इसकी बहुत महिमा है। तो अर्घ से बात याद आ गई, तो चरण पहुंचा। जब सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान का अर्घ पाद से पूजन किया, चरणों पर अर्घ पाद्म से पूजन किया, भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, बड़े प्रेम से पूजा की, बड़े प्रेम भक्ति से भगवान की स्तुति की।
और पाद प्रक्षालन करके ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में रख लिया और कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर 3 लोकों को पवित्र करती हैं। अजी ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति है। लोकत्रयम भगवतो विषदेव कीर्ति है। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादरता। अब तो जब भगवान की ये महिमा देखकर, उनका प्रभाव देखकर अब जय घोष हो रहा है, नृत्य हो रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, दुंदुबियाँ बज रही हैं, भगवान की आराधना हो रही है। उस समय जामवंत जी ने क्या किया? ऋक्षराज जामवंत ने वो ऐसे दौड़ते थे जैसे मन दौड़े, ऐसी गति थी उनके दौड़ने की। जब वो तरुण थे, युवा थे, जामवंत जी ने क्या किया? मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा करे आए। बोलिए श्री जामुन जी महाराज की जय। भैया दैत्य देखे, ये तो बामन जो है बटुक 3 पग में सारी पृथ्वी छीन लिया। हमारे स्वामी कहाँ तो यज्ञ में दीक्षित थे, कहाँ इसने आके छल किया। राजा यार बलि की इच्छा नहीं है, दैत्यों ने बड़ा क्रोध किया, क्रोध से शूल पट्टे से के ले लिए, अस्त्र शस्त्र भगवान पर टूट पड़े। भगवान के पार्षदों ने देखा, उन्होंने भी अस्त्र शस्त्र उठाए, वो कहाँ टिकेंगे, उठने की देरी है। राजा बलि ने देखा ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे प्रभु का स्वागत, दैत्यों को मना किया। समझाकर तो बात तो पूरी हुई नहीं, 3 पग पूरा हुआ नहीं। भगवान ने कहा गुरुजी से, वरुण के पास में बलि को बांध लो, इसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई नहीं, इसको तो नरक जाना पड़े चाहिए। तो बलि को बंधवा दिया। सब दिशाओं में, आकाश हो पृथ्वी हो, सब दिशाओं में हाय हाय होने लगी। वरुण के पास में बलि बंध गए। संपत्ति भी तो हाथ से निकल गई थी। भगवान ने बलि से कहा, अच्छा भगवान भी खूब परीक्षा लेते हैं प्रेम की, हाँ कोई कसर नहीं छोड़ते परीक्षा लेने में। प्रभु कहते तुमने मुझे 3 पग धरती देने को कहा था, 2 पग में मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, 3रा पग अब पूरा करो। हे राजा बलि, तुम्हारा सब कुछ अब मेरा हो चुका है, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न करने के कारण तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की भी तो सम्मति है, तुम प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाओगे तो पहले उन्होंने कहा था तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। जो देने की प्रतिज्ञा करे वो मुकर जाए, अरे स्वर्ग की तो दूर रहे, उसको नरक में गिरना पड़ता है। जो देने का कहो किसी को, उसको दे डालो, भले दरिद्र हो जाओ भिखारी, पर दे डालो। भगवान कहते हैं अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगो। देखो सब कुछ ले लिया प्रभु ने, बांध के बंधा हुआ लेटा है बलि वरुण के पास से। भगवान ने उसको, उसके धैर्य को विचलित करना चाहा, यहाँ तक कि उस असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार भी किया भगवान ने। पर राजा बलि विचलित नहीं हुए, बड़े धैर्य से बोले, महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान ने कहा निसंदेह धनी बड़ा होता है, क्योंकि जो धन है वो धनी का है, तो धनी बड़ा है। महाराज बलि ने कहा
तो 2 पग से मेरा सब धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव ले लिया, 1 पग से हमें ले लो। हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए, भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान राजा बलि पर रीझ गए। प्रभु की ऐसी महिमा, उनकी अनंत लीलाएं हैं। महाराज बलि ने भगवान के भय रहित और अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। अरे क्यों न वो संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय संत शिरोमणि जो हैं, वो विचार करते हैं मेरा ये जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। भगवान प्रसन्न हो गए। इस दृश्य को देखकर प्रहलाद जी महाराज आ गए, भगवान के प्रेम के पात्र हैं। बलि ने देखा मेरे पितामह आए हैं, कमल के समान उनके भी नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर ऊंचे श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण करके। भगवान तो अपने ही स्वरूप अपने भक्तों को देते हैं। बलि जी इस समय वरुण पाश में बंधे तो स्वागत कैसे करें, अर्घ्य कैसे दें, सिंहासन पर विराजमान कैसे करें, पितामह प्रहलाद जी को कैसे उनका पूजन करें। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज बलि की पत्नी आई विंध्यावली जी, वो भी बड़ी प्रसन्न है। भीतर से सोचती हैं प्रभु बहुत अच्छा किया जो इसको बांध लिया, ये अभिमानी हो गए थे। आपकी वस्तु आपको ही दान करने का संकल्प करते हैं त्रिलोकी को, ये आपकी महिमा से अवगत नहीं थे। प्रभु आपने इनको बांधकर बहुत अच्छा किया, मेरे चित्त में तो 100 गुना चाव हो गया। सबने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं जो मनुष्य सच्चे हृदय से कंजूसी छोड़ के भगवान के चरणों में जल का अर्घ दे, केवल दुर्वादल ही भगवान को सद्भाव से समर्पित करे, उत्तम गति होती है। और फिर इस बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य और स्थिरता से आपको त्रिलोकी का दान दिया है, फिर इसको बांधना कहाँ तक उचित है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। धन से मनुष्य मतवाला होता है, मेरा भी और लोगों का भी तिरस्कार करने लगता है, कभी कभी उसको पता भी नहीं चलता। जीव तो अपने कर्मों से विवश होकर अनेकों योनियों में भटकता है। जब मेरी बड़ी कृपा कभी होती है तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। अब मनुष्य योनि में जन्म ले, यदि कुलीन, अच्छी अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन सब मिल जाए और घमंड भी ना हो तो समझो मेरी बड़ी कृपा है। पर जो मेरे शरणागत होते हैं, हे ब्रह्मा जी, वो इससे मोहित नहीं होते, क्योंकि राजा बलि शरण में आ चुके हैं, उन्होंने अपना दान कर दिया है। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा देखो मैंने इसका धन छीन लिया, इसके राजपद से इसको अलग कर दिया, तरह तरह से इस पे आक्षेप के किसका तिरस्कार भी किया, शत्रुओं ने इसको बांध लिया, इसके भाई बंधु भी छोड़कर चले गए, किसी की बात इसने नहीं मानी, इतनी यातनाएं भोगा। गुरुदेव ने भी डांटा फटकारा, शाप तक दे दिया, पर ये कैसा दृढ़वती है, इसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छलवरी बातें की, मन में छल रख के इसको धर्म का उपदेश किया, पर इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने इसे वो स्थान दिया जो देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त हो, और जब आगे सावर्णी मनवंतर आएगा ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। बलि जी महाराज के मस्तक पे अपने चरण पधरा दिए। बोले शिवामन नारायण भगवान की जय। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कृपा ही करने आए थे, बात भी सब बन गई और बलि पे सांगो पांग कृपा हुई प्रभु की। और जब तक ये इंद्र न बने तब तक विश्वकर्मा जी ने बनाया है सूतल लोक, मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करता रहेगा। वहाँ कोई शारीरिक मानसिक रोग थकावट
भीतर बाहर के शत्रु कुछ नहीं, कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं। भगवान ने कहा बलि तुम जाओ सूतल लोक, बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुमको पराजित थोड़ी कर पाएंगे। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन न करे, मेरा चक्र उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के वहां विराजूंगा। इतना सुनते ही तो महाराज बलि को वो आनंद हुआ। प्रभु कहते हैं सब विघ्नों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे वीर बलि उठो, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही पाओगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज बलि बंधन से छूटे, सूतल लोक में गए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। शुक्राचार्य जी से भगवान ने कहा, अच्छा प्रहलाद जी कहते हैं भैया भगवान आप तो अपनी योग माया से खेली खेल में त्रिभुवन की रचना करते हो, सर्वज्ञ हो, सर्वात्मा हो, समदर्शी हो, आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण है, पर आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। कुछ भी कहो, सर्वात्मना समदृशो विषम स्वभावो, भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभाव। अपने भक्तों के से तो आप अत्यंत प्रेम करते हैं, कभी कभी उपासकों से पक्षपात भी करते हैं, कभी कभी विमुखों के प्रति निर्दयता भी देखी जाती है, पर वो भी आपकी कृपा का स्वरूप है। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम भी सूतल लोक में बलि के साथ जाओ, आनंद पूर्वक रहो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लेकर खड़ा देखोगे। सुखदेव जी बताने लगे, भगवान का आदेश मस्तक पर रखकर सबने बलि के साथ भगवान की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया, अनुमति ली, सूतल लोक की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य जी बैठे थे। भगवान ने उनसे कहा शुक्राचार्य जी आपके 100 यज्ञ का अनुष्ठान था, एक यज्ञ बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। कर्म करने में जो भूल चूक हो जाती है, ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है, उस यज्ञ को आप पूरा कर लें। शुक्राचार्य जी भी बिल्कुल सावधान हो चुके हैं। यह जेशो यज्ञ पुरुष सर्वभावेन पूजितः। वो तो कहते हैं हे नाथ कौन सा यज्ञ, कौन सी पूर्णता, किसी भी मंत्र की, किसी अनुष्ठान की, किसी देश काल पात्र की, वस्तु की कोई भी भूल हो, चाहे सब भूले हों, आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। सर्वम करोति निश्चिद्र नाम संकीर्तनम भाव। सर्वम करोतु निश्चिद्र नाम संकीर्तनम तव। फिर भी आप अनंत हैं, आप जो कह रहे हैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे कल्याण का साधन यही है कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। शुक्राचार्य जी ने देखा कि अरे मेरे यजमान को तो इन्होंने सब दे दिया, बड़े प्रसन्न है। उधर वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया। बड़े भाई कैसे? अरे सब देवता माता अदिति के पुत्र हैं और माता अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में वामन भगवान प्रकट हुए हैं, अपने बड़े भाइयों को दे दिया। देवता लोग भगवान वामन को स्वर्ग में ले गए और उपेंद्र के पद पर अभिषिक्त कर दिया। मानो राजा और राजकुमार, छोटे भाई हैं तो इनको राजकुमार का पद मिला, युवराज का पद मिला। एक इंद्र हैं तो ये उपेंद्र बन गए, उपेंद्र के पद पर भगवान का अभिषेक। देवराज इंद्र वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाए, अपने साथ स्वर्ग ले गए, वहां प्रभु का अभिषेक किया। अजी भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। कोई सोचे भगवान का पार पाले, वो तो ऐसा है मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिड़ लेना चाहता है। अरे धूल के कण भी कहीं गिनते हैं। जल सी कर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सराई। अच्छा, भगवान के संबंध में जो मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ थे, इन्होंने वेदों में कहा क्या? ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है, न होने का है। भगवान की महिमा का पार कोई पा नहीं सकता।
ये देवताओं के आराध्य देव हो गए उपेंद्र भगवान वामन, अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यह इदम देवदेवस्य हरेर अद्भुत कर्मण अवतारानुचरितम शृण्वन्ने याति पराम गतिम। इन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसको परम गति की प्राप्ति होती है। कोई घर में देव यज्ञ हो, घर में कोई पितृ यज्ञ हो, कोई मनुष्य यज्ञ हो, किसी भी कर्म का अनुष्ठान हो, और वहाँ पर जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है, कीर्तन का अर्थ यह है कि कुछ संभव ना हो तो वामन चरित्र का पाठ कर जाए भागवत जी से, तो वो जो कर्म होता है ना, कोई भी यज्ञ किसी भी तरह का, भले वो श्राद्ध हो, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। बोलिए शिवामन भगवान की जय, महाराज बलि की जय। हाँ भगवान ऐसा सुंदर बड़ा अद्भुत चरित्र वामन भगवान का। जो ये कथा सुनकर, कथा तो एकादशी की कथा के माध्यम से भी जीव सुनता है, और वैसे भी एकादशी की कथा का श्रवण तो करना ही रहता है। आज परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा भी यही है। युधिष्ठिर जी कहते हैं प्रभु भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है? प्रभु कहने लगे, युधिष्ठिर जी ने महात्मा पूछा कृपा करके बताओ। प्रभु तो कहते हैं कि इस पुण्य, ये जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्मा मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। एक तो ये पद्मा एकादशी, फिर परिवर्तनी और जयंती भी कहलाती है, क्योंकि अलग अलग नहीं है। जैसे आज उदया तिथि में दशमी, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि का ही क्षय है। उदया तिथि में न आज एकादशी है न कल एकादशी है। सुबह से एकादशी लग गई, सुबह 5 बजे तक है। तो दशमी, एकादशी, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, सोमवार, सब बड़ी सुंदर व्यवस्था है। इस एकादशी का यज्ञ किया जाए तो वाजपेयी यज्ञ का फल होता है, पापियों के पाप का नाश होता है। पापियों को पाप नाश करना हो तो इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं, प्रभु तो कहते हैं। और इस दिन जो वामन रूप की पूजा करता है, तीनों लोक उससे पूजित हो जाते हैं। तो जिनको, जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो अपने कल्याण की कामना चाहते हैं, वो इस व्रत को अवश्य करें। भगवान कमल नयन भगवान का कमल से पूजन जो करते हैं, वाह, वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने इस एकादशी का व्रत किया, भगवान वामन का पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित सब तीनों लोगों का पूजन कर लिया। भगवान इस दिन करवट लेते हैं, सो परिवर्तनी एकादशी भी है। हे युधिष्ठिर, अच्छा भगवान के वचन सुन के युधिष्ठिर जी बोले कि मुझे तो थोड़ा क्या बहुत संदेह है कि भगवान सोते कैसे हैं और करवट कैसे लेते हैं? राजा बलि को बांधा कैसे, वामन रूप धर के क्या क्या लीला किए? आप मुझे ये चातुर्मास व्रत कथा विस्तार से सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण भी फुर्सत में आए। हे धर्मनंदन युधिष्ठिर, पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, मेरा परम भक्त था। तरह तरह से वेदों के सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन, यज्ञ का अनुष्ठान, आयोजन। इंद्र से द्वेष के कारण इंद्रलोक और सब देवताओं को जीत लिया। सब देवता एकत्रित होकर मेरे पास आए। देवगुरु बृहस्पति भी थे। नतमस्तक होकर वेद मंत्रों से मेरी स्तुति की, मेरा पूजन किया। मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और ऐसा तेजस्वी रूप धारण किया कि राजा बलि को मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर जी बोले, प्रभु हे जनार्दन, वामन रूप धारण करके उस महादैत्य महाबली दैत्य को कैसे जीता? भगवान कहने लगे, अरे मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बना, बलि से 3 पग भूमि की याचना किया और मैंने कहा, बलि
ये मुझको 3 लोक के समान ही 3 पग दे दो और तुमको अवश्य देना चाहिए। राजा बलि ने सोचा बड़ी तुच्छ याचना है। 3 पग भूमि का संकल्प उसने मुझको दे दिया। मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाया, यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूअरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सब जगह स्थापना कर ली। सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर लिया। अब तो सारा ब्रह्मांड ही भर लिया। तो सूर्य चंद्रमा जितने ग्रह हैं और योग है, नक्षत्र हैं, इंद्रादि देवता हैं, शेष हैं और जितने नागगण हैं, और सब जगह भगवान पहुंच गए। तो सब वेद के सूक्तों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर, मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ लिया। राजन, एक पद से मैंने पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने सर झुका लिया। मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिए, जिससे वो मेरा भक्त राजा बलि पाताल में चला गया। पर उसकी विनम्रता, उसका विनय देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर, ये जो भाद्र शुक्ल एकादशी है, इस दिन बलि के आश्रम पर, इसी दिन भगवान बलि के स्थान में सूतल लोक में स्थापित हुए गदा लेकर के। और दूसरे रूप से भगवान कहते हैं, मेरी दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। दोनों एक साथ। हे धर्मनंदन युधिष्ठिर, राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए लेटे। तीनों लोकों के स्वामी भगवान का उस दिन पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए आज के दिन। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। और जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए शिवामन नारायण भगवान की जय।